हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एसएससी और रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे चैनल पर लाई गई है, जो आपके आने वाले सभी एसएससी और एनटीपीसी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर की ओर। हमारा पहला जीके का प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिक, जीव विज्ञान, ऑप्शन सी आचार शास्त्र, या ऑप्शन डी भूगर्भ शास्त्र। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सेकंड डी भूगर्भ शास्त्र। ओके गाइस, पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगले जीके का प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र इनमें से किसके निकट स्थित है? रावलपिंडी, मेरठ, नई दिल्ली, या ऑप्शन डी अवाला शहर। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी अवाला क्षेत्र। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र जो अवाला शहर के निकट स्थित है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवाला क्षेत्र। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए द साइंटिफिक इंडियन, ऑप्शन बी इनविजिलिंग एम एम्पावर्ड नेशन, ऑप्शन सी माई कंट्री माई लाइफ, या ऑप्शन डी इग्नाइटेड माइंड्स। इसका सही आंसर है गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माई कंट्री इन माई लाइफ, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। ओके गाइस, और ये सारी पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार इनमें से किसे दिया जाता है? केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, या ऑप्शन सी व्यक्ति और संस्थाओं को, या ऑप्शन डी संस्था के समूह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तियों और संस्थाओं को। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार है जो व्यक्ति और संस्था को दिया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में इनमें से कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए 6। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष जीवन से, या ऑप्शन बी पशुओं के जीवन से, ऑप्शन सी पौधों का जीवन से, या ऑप्शन डी पृथ्वी पर मानव जीवन से। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब इनमें से क्या है? वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, या ऑप्शन बी छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन सी केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, या ऑप्शन डी मंगल ग्रह तक पहुंचना। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी
छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना। अंतरिक्ष पर्यटन का यही मतलब है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एपी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति इनमें से खून दे सकता है या ले सकता है, इसका ये मतलब है। अब चलते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। ए, बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। या ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। या ऑप्शन डी, ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी। यह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति। ओके गाइस, और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। ओके गाइस, ये याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? घाना का, हंगरी का, ऑप्शन सी अर्जेंटीना का, या ऑप्शन डी मॉरिशस का। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। ओके गाइस, और ये बाकी कंट्रियों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर खालिस्तान ब्याज देना शुरू किया है। वार्षिक आधार पर, छमाही आधार पर, ऑप्शन सी तिमाही आधार पर, या ऑप्शन डी दैनिक आधार पर। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी दैनिक आधार पर। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर दैनिक आधार पर ब्याज देना शुरू कर दिया गया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दैनिक आधार पर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी देश केंद्रित है। वैश्विक विकास की चुनौती के समाधानों पर, ऑप्शन बी विकासशील देशों पर, ऑप्शन सी अल्प विकसित देशों पर, या ऑप्शन डी विकसित देशों पर। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए वैश्विक विकास की चुनौती के समाधान पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गठन केंद्रित किया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की पहली सूची में शामिल है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बड़ोदरा, या ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी बड़ोदरा। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 गीगाबाइट कितने दशमलव 1 गीगाबाइट में कितने दशमलव होते हैं? ओके गाइस, आपका आंसर बताइए। ऑप्शन ए 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी 1000 बाइट स्कोर, ऑप्शन सी 1000 बाइट क्यू, या ऑप्शन डी 1000 फाइट उसमें घात 4। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन थर्ड 1000 बाइट क्यू बाइट्स, जो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है? ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी भारत। इन देशों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश अपना भारत है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कंट्री के हिसाब से जो भी दिया हो वही सही आंसर होगा। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, ऑप्शन ए रहे इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होता है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, यह ऑप्शन डी यह लाल रंग की होती है। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन है इनकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए
लाल मिट्टी पर खेती करना बहुत ही कठिन होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खालिस्तान है, सोजी उत्तक है, ऑप्शन बी ग्रंथि है, ऑप्शन सी झिल्ली है, या ऑप्शन डी मांसपेशी है। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि को कहा जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रेलवे ने भी बी आंसर दिया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 10 की घात 10, ऑप्शन बी 10 की घात 9, ऑप्शन सी 10 की घात 8, या ऑप्शन डी 10 की घात 7। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी 10 की घात 7। 10 की घात 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 की घात 7। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मेस्ट्रो, वीजा, ऑप्शन सी मास्टर, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर ये एक ही समूह में आते हैं, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष खालिस्तान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2011 में, 2012 में, ऑप्शन सी 2013 में, या ऑप्शन डी 2014 में। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी 2013 में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2013। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भ्रूण का मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वाहन होता है? मच्छर द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, या भोजन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मच्छर द्वारा। भ्रूण का मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वाहन होता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मच्छर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण द्वारा, या ऑप्शन डी भगत सिंह द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी भगत सिंह। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, एनीमोमीटर, या ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी टेकोमीटर। टेकोमीटर द्वारा सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? दिसंबर 1971 में, जनवरी 1972 में, मार्च 1972 में, या फरवरी 1972 में। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी जनवरी 1972 में। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनवरी 1972। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 कौन थे?
सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और भगत सिंह, या ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल या भिकाजी कामा। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी लाल बाल पाल में बाल और पाल बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जी हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट के नाम है, ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर उसके बाद यूएस ओपन होता है, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन होता है। ओके गाइस, ये सीरीज़ में याद कर लीजिए, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कोलंबिया से, चैलेंजर से, या ऑप्शन सी अटलांटिस से, या ऑप्शन डी एंडबर से। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए कोलंबिया से। कोलंबिया से भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोलंबिया। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। गैलन समानता खालिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, या ऑप्शन डी कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में गैलन को समानता उपयोग किया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आयतन के माप के रूप में। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। त्रिरत्न की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन डी पारसी धर्म से। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। ओके गाइस, त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक इनमें से कौन सा है? आयोडीन, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, या ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? सतलज पर, गोदावरी पर, ऑप्शन सी महानदी पर, या ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी महानदी नदी पर हीराकुंड जलाशय का निर्माण किया गया है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? कंडेंसर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, एम्पलीफायर द्वारा, या ऑप्शन डी फिल्टर द्वारा। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, मोहम्मद गजनवी द्वारा, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी द्वारा, या ऑप्शन डी रजिया सुल्तान द्वारा। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शायद ये हमारा लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, या ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी संसद द्वारा। संसद द्वारा भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉइड, बाडा, ऑप्शन सी डॉन्स, या ऑप्शन डी सिम्बियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉस।
ओके गाइस, ये हमारे जीके के पूरे 40 प्रश्न हो गए हैं जो एनटीपीसी 2016 की सेकंड शिफ्ट में आए थे। इसी तरह की सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, हमने एसएससी की जीके के प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की थी जो प्रीवियस ईयर पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए थे। ओके गाइस, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।